झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर मऊ भंडार कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है वहाँ पास में ही कॉपर कॉलोनी है जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर मऊ भंडार वर्क्स हॉस्पिटल है जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1979 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इस डॉक्टर दंपत्ति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे मोसावनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेक भी था। हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर और नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नज़रों का सामना करना पड़ता था। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर के रिश्तेदार की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटा नगर में हुई। पहले हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से शादी करने के सपने देख रही थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर डॉक्टर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी। मऊ भंडार हॉस्पिटल से डेली 2 से 3 मरीजों को एम्बुलेंस 30 से 35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटा नगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटा नगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। मऊ भंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आई होती थी उस दिन डॉक्टर प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियाँ सार्वजनिक होने लगीं तो डॉक्टर शांति हेमा के मऊ भंडार आने पर आपत्ति करने लगी।